हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स क्लास स्टडी में आप सभी का स्वागत है और मैं दीपक आप सभी को नमस्कार करता हूं। देखिए, अभी एमपीटीटी वर्ग 3 का रिजल्ट आप सभी को पता है, सभी को विदित है कि आ चुका है और सभी लोग अपने अपने स्कोर कार्ड को जनरेट कर चुके होंगे, देख चुके होंगे और उस स्कोर कार्ड में उन्हें ये भी पता चल गया होगा कि वे क्वालिफाइड हुए हैं या फिर डिसक्वालीफाइड हुए हैं, नॉट क्वालिफाइड हुए हैं। तो देखिए, ये तो एक परीक्षा का परिणाम है, ये अभी सिलेक्शन नहीं है। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ये डिपेंड करता है आपकी पोस्टों पर। तो अभी जब तक की पोस्ट का डिक्लेरेशन नहीं होता है, विज्ञापन जारी नहीं होता है कि कितनी पोस्टों के लिए भर्ती की जा रही है, जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं की जाती है ना, तब तक आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अब आपको ये ज़रूर पता चल गया होगा कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। अब रैंक आपको पता है, आपके सामने ही अनरिजर्व रैंक भी होगी, कंसोलिडेटेड पोजीशन सबसे पहले, उसके बाद अनरिजर्व कैटेगरी की रैंक होगी यदि आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपकी कैटेगरीज वाइज EWS, SC ST OBC, इस प्रकार से आपकी रैंक प्रदर्शित होगी जिस कैटेगरी से आपने फॉर्म फिलअप किया होगा। तो देखिए, आपने जिस कैटेगरी से भी फॉर्म फिलअप किया है, सिलेक्शन भी आपका उसी कैटेगरी में होना है और उसकी रैंक भी सामने प्रस्तुत है। आपको क्या करना है, आपको अपनी रैंक देखना है। अब आपके दिमाग में एक ही चीज़ आ रही होगी कि अब मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं क्वालिफाइड तो हूँ, मेरी रैंक इतने हज़ार है या इतने 100 है या फिर 10,000 के ऊपर है, मतलब काफ़ी लंबे लंबे रैंक दी हुई है। अब हमारा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। देखिए, मैंने सबसे पहले एक वीडियो बनाया था एमपीटीटी वर्ग 3 कट ऑफ को लेकर के। तो उसमें मैंने एक चीज़ क्लियरली बताई थी कि देखिए, अभी पोस्ट का डिक्लेरेशन नहीं है और हम बिना पोस्ट को डिक्लेयर किए हुए कट ऑफ नहीं बना सकते, और जो भी कट ऑफ बना रहा है तो ये सब अफवाह है। सिर्फ आप एक अनुमानित कट ऑफ बता सकते हैं, क्लियर कट ऑफ नहीं बता सकते बिना पोस्ट के डिक्लेरेशन हुए। दूसरी चीज़ मैंने बोली थी नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसमें जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है, जो कठिन शिफ्ट होती है, सरल शिफ्ट होती है, इसका एक एवरेज होता है, इनका फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला के बेस पर, ताकि किसी भी छात्र के साथ गलत ना हो, एक जो रेशियो रहता है, अनुपात रहता है, उसको मैनेज किया जा सके, सरल कठिन का एक फार्मूला सेट किया गया है जिसमें बहुत से नंबर घटते हैं बहुत से लोगों के और बहुत से नंबर बढ़ जाते हैं। अब आप अपने नंबर को देखिए, तो मैंने जो अभी जिनसे भी मेरा संपर्क हुआ उनके मैंने नंबर देखे, कुछ लोगों के नंबर घटे हैं और कुछ लोगों के नंबर बढ़ गए हैं, और जो नंबर का वेरिएशन है वो 8 से 9 नंबर तक का वेरिएशन हुआ है। आप सोच सकते हैं 8 से 9 नंबर का वेरिएशन किसी भी अभ्यर्थी को सिलेक्टेड होने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। अब मैंने जो कट ऑफ बनाया था 5,000 पोस्टों के लिए, सिर्फ एक डेंजर जोन और एक सेफेस्ट जोन की बात की थी कि आप खतरे में हैं या फिर आप सेफ जोन में हैं, केवल इसकी बात की थी। सेफ जोन के लिए मैंने बताया था कि अनरिजर्व कैटेगरी यदि 110 और 110 के प्लस में है तो वो निश्चित मान लीजिए कि वो किस कंडीशन में है, सेफ वाली कंडीशन में है। अब आप अभी देखिए उनके रिजल्ट को, तो जिनके 110 112 रहे होंगे और उनके नॉर्मलाइजेशन, और यहाँ भी बोला था कि 110 में नॉर्मलाइजेशन का फंडा काम करेगा, यदि घट गए तो फिर आप डेंजर जोन में हैं, यदि बढ़ गए तो आप सेफेस्ट जोन में हैं। तो आप देखिए जिनके 112 से 118 20 हो गए होंगे, 117 18 भी हो गए होंगे, तो उनकी कहीं ना कहीं कहानी फिक्स होती हुई नज़र आ रही है, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो मैंने जो कट ऑफ कहीं ना कहीं अनुमानित बनाया था 5,000 पोस्टों के लिए, और मुझे लगता था कि हाँ इतने से इतने रेंज के बीच में ही कहीं ना कहीं सिलेक्शन की संभावना है, वो बिल्कुल 100% सत्य बैठी है। मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, हम कोई चीज़ कैलकुलेट करते हैं और हम उसमें अनुमान लगाते हैं और वो अनुमानता सही होती है। और उसमें कुछ कमेंट भी आई थी जिनमें ये कहा गया था कि सर 75 वालों आप कुछ भी बता रहे हैं, इतने तो नंबर ही नहीं आए, ठीक है, इतने में तो सिलेक्शन 75 वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं उनको बता दूं कि अब वो 75 नंबर पर अपनी रैंक देखें कि रैंक कितने हज़ार में है, ठीक है ना, या कितने लाख में है, और फिर वो अनुमानता लगा लें कि यदि 5,000 पोस्ट आती है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं। और मैंने कहा भी था कि यदि सिलेक्शन हो जाए तो मुझे ज़रूर बताना 75 नंबर पे, ठीक। तो
देखिए, हवाई होना कोई मतलब नहीं है। हम ज़मीनी धरातल में रहते हैं, जिस धरातल में रहते हैं हमें उसकी बात करनी चाहिए। अनुभव सबके अपने अपने होते हैं और किसी के अनुभव को कम नहीं समझना चाहिए, ठीक है। तो प्रयास कीजिए, प्रयास करने से ही अनुभव होता है कि हाँ कट ऑफ कितना जा सकता है। ये तो रहा जो प्रीवियस अपन ने वीडियो बनाई उससे रिलेटेड कि उसमें जो कट ऑफ हमने मेंशन किया 5000 पोस्ट के लिए सेफ़ और डेंजर के लिए, वो बिल्कुल एक्यूरेट था। और जिनने कमेंट किया कुछ 118 119 वाले थे, वो तो अब उनके यदि नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए होंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट है, या घटे होंगे तो थोड़ी बहुत वो मतलब औसत एवरेज की कंडीशन में आए होंगे, लेकिन वो पीछे नहीं हो सकते। अब डिपेंड करता है पोस्ट कितनी आती हैं। अब आप लोगों की एक ही सोच होना चाहिए कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टें आएंगी कट ऑफ मार्क्स उतना ही कम हो जाएगा। 5000 पोस्टों के लिए यदि आप कहते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं सर कट ऑफ बना दीजिए 5000 पोस्टों के लिए, तो देखिए 5000 पोस्टों के लिए 50% तो आप सभी को पता है, 50% महिला 50% पुरुष, तो 2500, ठीक है ना, 2500 पोस्टें हो जाती हैं। इसके बाद जो भी कैटेगरी वाइज है, EWS है 10%, तो 2500 का 10% मतलब 250 पोस्ट है। 250 पोस्टें आपके EWS कैटेगरी के लिए हो जाती हैं। तो इस तरह से आप सब अनुभवी हैं, ठीक है, सब अच्छा पढ़ने वाले हैं, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं स्वयं। आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में खुद स्ट्रांग हैं। तो आप केवल ये देख लीजिए कि किस कैटेगरी में कितना प्रतिशत है, एक ओवरऑल व्यू बना लीजिए। और नहीं होगा तो एक आध वीडियो में उसको मैं सेफ तरीके से मतलब देख करके कितने कितने प्रतिशत कैटेगरी वाइज है, तो उस हिसाब से बांट करके डिस्ट्रीब्यूशन बता दूंगा, और फिर आप अपनी रैंक के हिसाब से उसको देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा नहीं, ठीक है ना। तो जिन लोगों की अच्छी रैंक आई हुई है, बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफाइड हुए हैं, उनको एक बार और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और निश्चित ही आप लोगों का सिलेक्शन हो। और एक भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपकी प्रोसेस धीमी तरीके से ना हो, आप बहुत ही शीघ्र प्राथमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हों। एक बार और आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। जो भी व्यूअर चैनल पर नए जुड़ते हैं वे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। सभी को एक बार और धन्यवाद।